Hello everyone, good morning. Today we will discuss another new topic of our chapter named atomic number. So let's start. We call atom number as atomic number. हम क्या कहते हैं? Atom के number को ही क्या कहते हैं? Atomic number कहते हैं. Now the question is why are we assign the number to the atom? अब ये question है कि हम atom को number क्यों देते हैं? Let us understand this with example. चलिए इसे हम example से समझते हैं. Suppose I have an element, right? And the name of that element was carbon, whose atomic number is 6. मेरे पास एक element है carbon. And on the other side, I have another element named oxygen. And the atomic number of oxygen is 8. And then the atomic number of carbon is 6. ये तो हम जानते ही हैं कि कार्बन का atomic number कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 8. ये तो हम जानते ही हैं. सपोज आई हैव एन एलिमेंट एंड आई वांट टू टेल यू इट्स नेम. और मेरे पास कोई एलिमेंट है और मैं चाहती हूँ कि इसका नाम आप बताएं. आई विल गिव यू अ हिंट. मैं आपको क्या दूंगी? हिंट दे दूंगी और आपको क्या बताना है? उस एलिमेंट का नाम बताना है. सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. मैंने बता दिया कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है. So you will tell I have the carbon element. Simple. तो आप बता देंगे कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है. सिंपल है एकदम. So here we are identifying the elements. How are we identifying the elements? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. How are we identifying elements? हम एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? We identify the elements on the basis of atomic number. हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एंड देयर आर एटम्स इनसाइड द एलिमेंट एंड देयर नंबर इज सेम एंड आल्सो दे आर फिक्स्ड. वो क्या होते हैं? जैसे कि कोई सा भी एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम. एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम ले लिया. तो सोडियम एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? सोडियम के एटम होंगे. तो जो एटम है उनका नंबर भी कितना, उनका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा. और वो क्या होंगे? फिक्स होंगे. ऐसा नहीं है कि आज 11 है तो कल 12 हो जाएगा, परसों 13 हो जाएगा. वो सेम होते हैं और क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि हम एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. आफ्टर ऑल हमने देखा कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. आफ्टर ऑल ऑन व्हाट बेसिस डू वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट? हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं आइडेंटिफाई? तो ऑन द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को फाइंड कर रहे हैं? तो हम देखते हैं. कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 into 2, राइट? एंड ऑक्सीजन का 2 into 6. So we add 2 plus 4 is equals to 6 and 2 plus 6 is equals to 8, right? So these both atoms are incomplete क्योंकि इनका क्या हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है. सेकंड वाले में 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 6 है. इन दोनों का डुप्लेक्स कंप्लीट है, but the octet is incomplete. So these both atoms are unstable. तो ये दोनों ही एटम क्या है? अनस्टेबल है. ये दोनों ही एटम क्या है? अनस्टेबल है. तो ये स्टेबल बनाने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे तो बाद में ये भी 8 हो जाएगा एंड 6 भी 8 हो जाएगा. तो इन दोनों का फिर से हम ऐड कर देते हैं. 2 + 8 = 10, फिर 2 + 8 = 10. तो दोनों का हम एटॉमिक नंबर तो 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा. So that's why we can't identify the elements on the basis of the number of electrons. इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. So the scientists got confused. अब साइंटिस्ट हो गए कंफ्यूज कि आखिर हम कैसे करें. So one of the scientists said, तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा पार्टिकल ले, एक ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल ले which doesn't change its number. If we take a subatomic particle which doesn't change its number. So the scientists talk about the protons. साइंटिस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं.
उसमें से एक साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल ले जो अपना नंबर चेंज नहीं करता हो। तो कौन सा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल अपना नंबर चेंज नहीं करता है? तो प्रोटॉन। So the scientist reached the number of protons, right? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम जानते हैं। So the atomic number is equals to the number of protons. Number of protons, right? So the atomic number is equals to the number of protons are present in the nucleus of the atom of an element. Protons, number of protons कहाँ present होते हैं? एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में। तो एक एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। So the hydrogen contains 1 proton, so its atomic number is 1. Just like sodium contains 11 protons, so its atomic number is 11. And magnesium contains 12 protons, so its atomic number is 12. जैसे कि हाइड्रोजन ने एक प्रोटॉन को लिया तो उसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 1 हो गया। वैसे ही सोडियम 11 को लेता है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 11। जस्ट लाइक मैग्नीशियम का वैसे ही हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। So here we are identifying the atomic number on the basis of number of electron. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। और ये सिर्फ एक न्यूट्रल एटम में ही हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट व्हेन एन एटम बिकम एन आयन, जब कोई एटम आयन हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो निगेटिव आयन हो, चाहे वो कोई सा भी आयन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं एक आयन में, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो निगेटिव आयन हो। एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमेशा एक होल नंबर होता है। This is because an atom contains always a whole number of protons. ये इसलिए होता है क्योंकि जो एटम है वो क्या कंटेंस करता है? ऑलवेज अ होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कंटेंस करता है, इसीलिए कोई सा भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। एंड द एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, राइट? So this is what we call the atomic number. Thank you.